आती हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और खबर अब झारखंड से आपको बता दें, जहां झारखंड मंत्रालय में बीते दिन यानी 14 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल की ओर से कई महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगी है। आइए जानते हैं कि आखिर वो महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हैं। तो क्या कुछ वो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगते हुए नजर आई। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन के अंदर एवं मानदेय नियमावली 2022 की स्वीकृति जो है वह होते हुए नजर आई। इसी बीच कृषकों को 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति मिली। तो राजनीतिक संकट के अंदर कई सारे फैसले जो है वे लिए गए। भारत सरकार के बीच होने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की स्वीकृति जो है वे की गई और साथ ही एलपीजी संयोजन तथा एलपीजी सिलेंडर की दर में संशोधन की स्वीकृति जो है वह की गई। तो जब सरकार पे खतरा मंडराते हुए नजर आया तो कई सारे आमजन को फायदा होते हुए नजर आया। केंद्रों के अनुरक्षण, सृजीकरण एवं रख रखाव संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति होते हुए नजर आई। तो झारखंड के अंदर मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर कई सारे अहम फैसले लिए गए। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 2022वें गठन की स्वीकृति हुई। तो ये तमाम फैसले मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगते हुए नजर आए। झारखंड भवन नई दिल्ली में वाहन खोद के साथ ही वाहन चालकों के 7 पदों के सृजन की स्वीकृति होते हुए नजर आई। तो इसी बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 की क्रियान्वयन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की एक मुहर भी लगते हुए नजर आई। कई सारे अहम फैसले एनईपी के ऊपर भी 2022 के लागू करने के ऊपर लिए गए। तो झारखंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति 2022 की गठन की स्वीकृति दी गई है। यानी कि जो फैसले पहले दिल्ली के अंदर लिए जा रहे थे झारखंड के अंदर देने को मिल रहे हैं। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनीष, ये क्या होते हुए नजर आ रहा है? पॉलिटिकल जो पूरा संकट देखने को मिल रहा था, राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा था, तो आम जन को फायदा हो गया इसका? जी मनीष। पलक, जब से सियासी संकट समाप्त हुआ है, विधायकी जाने की बात थी, भाजपा हमलावर थे, जब उनको यह एहसास हो गया कि अब सरकार स्थिर है, एकजुट है, इसके बाद से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। याद होगा इस समय रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सहायिका सेविका के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और उस मुद्दे को हेमंत सोरेन ने बड़ी बारीकी से अपने ओर लिया था और उसका परिणाम हुआ कि ये सत्ता में आए। तो अभी इसको माना जा सकता है कि ये तैयारी चल रही है आगामी चुनाव की, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, क्या पत्ता खोलते हैं राज्यपाल, इस पर ध्यान रहेगा। तो इससे पहले कि इसी तरह की सियासी संकट आए झारखंड में, मुख्यमंत्री एवं जितने भी मंत्री हैं ये सभी अपना कमर कस रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, जनता के पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं ताकि आगामी चुनाव में इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से इनको फायदा हो जाए। तो लगातार काम यही चल रहा है। सबसे जो बड़ा बात है वो है 1932 का खतियान, जिसका लगातार मांग हो रहा था और बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास प्रयास किए थे, सफल नहीं हो पाए। तो चारों ओर इसका स्वागत हुआ है, पटाखे चल रहे हैं, मानो कि झारखंड में दिवाली मना रहे हैं लोग। जिसका लंबा इंतजार था वो दिया है इन्होंने। सेविका सहायिका के मानदेय में वृद्धि किया है। तो अनेक ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसका एक तरह से कह सकते हैं कि गुगली मारा है इन्होंने। इसका विरोध भी इनके विरोधी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई विरोध करते हैं तो वो जनता के विरोधी कहे जाएंगे। तो मनीष, इस पे कहावत याद आ रही है कि कभी कभी झटका लगना भी बहुत जरूरी है, सरकारों को भी और लोगों को भी, क्योंकि बेहतरी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हर एक जानकारी के लिए आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो इसी बीच एक बड़ी अपडेट